गृह प्रवेश। माधुरी 1 महीने से अपने नए घर के गृह प्रवेश की तैयारियों में व्यस्त थी। अपना घर जिसका सपना उसने ना जाने कब से संजोकर रखा हुआ था और आखिर वो दिन आने वाला था। पर क्या सब कुछ उसकी सोच के मुताबिक होने वाला था या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बेटा महेश, तूने सबको न्योता दे दिया था ना अपने घर के गृह प्रवेश का? कोई बाकी तो नहीं रह गया है? नहीं तो गांव घर में बहुत बदनामी हो जाएगी कि सरिता देवी के बेटे ने हमें पूछा तक नहीं। बड़ा घमंड हो गया है उसे अपने घर का। सरिता जी ने अपने बेटे से कहा। माँ, आपने जैसा बोला था सब वैसे ही किया है, पर क्या ज़रूरी है इतने लोगों को न्योता देना? महेश हिचकिचाते हुए बोला। काहे ज़रूरी नहीं है? जब सबके घर से न्योता आता है तो सबको बुलाना भी तो पड़ेगा। घर में पहली बार कोई खुशी की बात है तो सबको भोज भात खिलाना चाहिए। सरिता जी कहकर अपना चश्मा ठीक कर टीवी देखने में व्यस्त हो गई। महेश और माधुरी ने सरिता जी के कहे अनुसार सब तैयारी कर ली थी, पर अभी तो बहुत कुछ बाकी था जिसका अंदाज़ा उन्हें था ही नहीं। माधुरी के मायके से भी माता पिता, भाई भाभी, बहन बहनोई और उनके 2-2 बच्चे भी आ गए थे। ससुराल पक्ष से जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, ननंद नंदोई और उनके 2 बच्चे, ऊपर से जेठानी के मायके वाले और ननंद के ससुराल वालों को भी न्योता दिया गया था। सास के कहने पर ससुराल पक्ष से गांव घर से भी बहुत लोग एक दिन पहले जुट गए। माधुरी, मेहमानों को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। पहली बार सब हमारे घर किसी फंक्शन के लिए आए हैं तो खातिरदारी ठीक से करनी होगी। माँ ने कहा है कि किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। महेश ने अपनी पत्नी से कहा। जी, आप देख ही रहे हैं, मैंने इतने दिनों से इन सब में ही लगी हुई हूँ। अच्छा सुनिए, मेरी माँ कह रही थी बेटी पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना, नथिया टीका सब पहन लेना। ज़रा आप माँ जी से पूछो ना मेरे गहने कहाँ रखे हैं। मैं भी अच्छी तरह तैयार होकर अपने नए घर में प्रवेश करना चाहती हूँ, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। माधुरी ने कहा। अच्छा, पूछ लूँगा। कल सुबह ही पंडित जी आ जाएंगे, पहले यहाँ पूजा होगी फिर नए घर जाएंगे, कहकर महेश बाकी काम देखने चला गया। रात होने को आई। माधुरी ने देखा महेश ने गहने लाकर नहीं दिए तो वो खुद ही सास के पास गई जो बहुत सारी औरतों के बीच बैठी थी। उन्हें किनारे की ओर बुलाकर बोली, माँ, मेरे गहने कहाँ रखे हैं? वो सब कह रहे थे कि गृह प्रवेश पूजा में अपने सारे गहने पहन लेना, पूरा तैयार हो जाना, शुभ काम में गहने अच्छे लगते हैं। ये क्या बात कर रही है बहू? इतने लोग आए हुए हैं, गहने लॉकर में रखे हैं, उधर ही रहने दो। किसी ने इधर उधर कर दिया तो बेकार मुसीबत हो जाएगी। सास माधुरी को कहकर फिर मंडली के साथ गप्पों में लग गई। दूसरे दिन सब तैयार होकर पहले घर में पूजा कर घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी सरिता जी ने महेश से कहा, पहले सबको गाड़ी में बिठा दो, फिर तुम लोग बैठ जाना। सबके लिए महेश ने गाड़ियों की व्यवस्था कर रखी थी, पर जब खुद बैठने की बारी आई तो किसी गाड़ी में जगह ही नहीं बची। उसकी अपनी कार में पहले से ही माँ, बहन, बहनोई का परिवार जाकर बैठ गया था। ऐसे में पड़ोसी ने उन्हें अपनी कार में बिठाकर उनके नए घर तक पहुंचा दिया। मुख्य दरवाजे के बाहर पंडित जी ने पूजा करवाने के बाद किसी कन्या को और बहन को कुछ नेक
देने की बात कही। महेश और माधुरी एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने सबके लिए कपड़े ज़रूर ले रखे थे, पर ऐसे अचानक से देने की बात सुन दोनों सोच में पड़ गए। क्या सोच रहा है? एक तेरी भतीजी और तेरी बहन के हाथ में कुछ रख, तभी तो प्रवेश कर सकता है, सरिता जी ने कहा। महेश ने थोड़े पैसे दिए तो सरिता जी ने कहा, ऐसे क्यों कंजूसी करके दे रहा है? कुछ सोने का सामान देना चाहिए था। महेश नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया। अभी तो नहीं है माँ, बाद में दे देंगे, कह माधुरी ने आगे की पूजा करने की गुजारिश पंडित से की। पूजा के दरमियान कुछ रस्मों में सभी बड़ों को कुछ सम्मान रूप में देने के लिए कहा गया। माधुरी और महेश ने अपनी क्षमता अनुसार सबका सम्मान किया। पंडित जी ने भी बहुत जगह पूजा के दौरान यहाँ वहाँ पैसे चढ़ाने की बात कहकर बहुत पैसे निकलवा लिए। खैर, किसी तरह पूजा खत्म होने के बाद खाने की व्यवस्था की गई थी और वो भी संपन्न होने के बाद लोगों के बीच घर की चर्चा होना लाजमी था। जितनी महेश और माधुरी की हैसियत थी, उन्होंने अपने अनुसार सब अच्छा ही किया था, पर कमियां निकालने वाले उसमें भी बाज नहीं आ रहे थे। दूसरे दिन जब महेश की बहन जाने लगी, सरिता जी ने महेश और माधुरी को अपने कमरे में बुलाया। तुमने कहा था ना बहन को सोने का कुछ दोगे, अब तो जाने वाली है, तो दे दो, फिर कब दोगे? माँ गृह प्रवेश में इतने लोगों को न्योता दिया, सबको कपड़े और सब इंतज़ाम में अब हाथ खाली हो गया है। तुम बहन को समझा देना, बाद में जब हालात ठीक होंगे तो दे दूँगा, महेश ने माँ से विनती करते हुए बोला। पगला गए हो क्या महेश? अरे सब क्या कहेंगे? बहन को खाली हाथ भेज दिया। ऐसा करो, माधुरी के जो गहने हैं उनमें से ही कुछ दे दो, इसके बाद में बनवा देना, सरिता जी ने कहा। माधुरी महेश की ओर देखने लगी और नज़रों में ना की याचना थी, पर सरिता जी ने यह सब कहाँ सोचने वाली थी। अपने कमर में लटका चाबी का गुच्छा निकाला और माधुरी के गहने में से एक कान का झुमका महेश को देते हुए बोली, जाओ ये बहन को दे दो। साथ ही एक छोटा सा टॉप्स निकाल कर बोली, ये भतीजी को दे देना। कौन सा बार बार गृह प्रवेश करोगे? घर के लोग खुश रहें, यही तो चाहिए। महेश लाचार सा माधुरी की ओर देखते हुए माँ से बोला, माँ एक बार सोच लेती, ये सब गहने माधुरी के मायके से उसे मिले हैं, इन पर बस इसका हक है। ज़्यादा बीवी की तरफदारी मत करो, जो कह रही हूँ वो कर। सरिता जी की कड़क बोली सुन महेश भी कुछ बोल ना पाया। माधुरी झपट कर वहाँ से चली गई। जी तो किया आज वो सारे कसमे वादे तोड़ दे जो उसने महेश से किए थे। माँ को कभी दुख मत देना, और वो जो भी बोले कभी पलटकर सवाल मत करना। उन्हें बड़ी भाभी ने कभी सम्मान नहीं दिया, तुमसे ये उम्मीद करूँगा तुम उन्हें सम्मान दो। घर में आए सारे रिश्तेदार अब चले गए थे। माधुरी रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी उसे महेश की आवाज़ सुनाई दी, जो थोड़े गुस्से में किसी से कह रहा था। माधुरी ये सुनते ही आवाज़ की तरफ आई और दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। माँ, आज तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। सुनकर तुम्हें अजीब तो लगेगा, पर लग रहा है अगर आज ना बोला तो मैं किसी सम्मान के लायक ना रहूँगा, महेश माँ से कह रहा था।
कहना क्या चाहता है साफ साफ कह। सरिता जी तीखे तेवर दिखाते हुए बोली, माँ, ये घर मेरे पसीने की कमाई और तुम्हारी बहू के बहुत शौकों को मारकर बनाया है। तुमने भी देखा होगा, मैंने शादी के बाद कभी उसे कुछ भी खरीद कर नहीं दिया। दोनों छोटे बच्चों की परवरिश भी हम साधारण तरीके से ही कर रहे थे, क्योंकि हमारा मकसद अपना घर बनाने का था। पर ये नहीं पता था मेरी माँ को गृह प्रवेश के नाम पर हमें बर्बाद करने का मन था। मैं नहीं जानता था तुम इतने लोगों को न्योता देने बोलोगी और सबको कपड़े देने। चलो यहाँ तक तो मैंने सब किसी तरह मैनेज कर लिया, पर माधुरी के गहने क्यों? शायद उसे भी भाभी की तरह तुम्हें जवाब दे देना चाहिए था। मेरे गहने पर मेरा अधिकार है, पर वो नहीं बोल सकी क्योंकि मैंने ही कह रखा था माँ का सम्मान करना। पर तुमने क्या किया? उसकी चुप्पी को कमज़ोरी समझ उससे वो सब करवाती गई जिसके लिए भाभी मना करती थी, और इसलिए वो तुम्हें ज़रा नहीं सुहाती थी। तुम मेरी माँ हो, माधुरी मेरी पत्नी, दोनों का सम्मान मुझे प्यारा है, पर उस पर गहनों की कीमत नहीं। उसके जितने गहने बचे हैं वो उसे वापस दे दो, उस पर बस उसका अधिकार है। सरिता जी महेश को कुछ कहने को मुंह खोलती उसके पहले ही महेश ने कहा, कुछ भी कहकर मुझे सुनाने की कोशिश मत करना। माँ, तुम्हें सम्मान चाहिए तो उससे सम्मान के साथ उसके गहने दे दो। सब कह रहे थे महेश की बीवी को देखो, लोग गृह प्रवेश करते तो शादी में जैसे गहने पहनते वैसे तैयार होते, पर इसके पास लगता है कुछ बचा ही नहीं है। घर बनवाने के चक्कर में सारे गहने बेचने पड़े बेचारे को। बता नहीं सकता सुनकर कितना बुरा लगा, पर तुमने जैसे मुझे कहा वैसे ही माधुरी को भी, और हम चुप हो गए। पर बेटी और पोती के लिए लाकर खोलकर गहने निकाल कर के दे दिए। सरिता जी बेटे की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। आज वो बेटा जो हमेशा मामा कर उनकी किसी बात को नहीं टालता था, आज अपनी पत्नी के लिए बोल उठा। उन्हें आज अपने पति की बात याद आ रही थी। सरिता, बेटों के ब्याह के बाद अपना स्वभाव बदल लेना, नहीं तो किसी पर अति की तो वो बोल पड़ेगा। और आज उन्हें एहसास हो रहा था सीधे साधे बेटे बहू से अपनी हर बात मनवाने का नतीजा उनके सामने था। माधुरी दूर से सोच रही थी, पति जो कर रहे वो सही है, या सास ने जो किया वो घर के हित के लिए सही था। सरिता जी ने पति की बात याद आते गहने माधुरी के हाथ में देते हुए कहा, बहू मैं कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रही थी। लो अब अपने गहने संभालो, और हाँ, ये 2 गहने मेरी तरफ से तुमने जो गृह प्रवेश के नाम पर बिना पूछे सवाल कर बेटी और पोती को दे दिए थे। माधुरी असमंजस में थी। ये ले और नहीं। तभी महेश ने कहा, रख लो माधुरी, ये तुम्हारी अमानत है। जहाँ रखे थे वहाँ सुरक्षित नहीं थे। सरिता जी की नज़रें झुकी हुई थी। बेटा कुछ गलत तो नहीं कह रहा था। उन्होंने बस गृह प्रवेश में दिखावे के चक्कर में बेटे से इतना खर्च करवा दिया जिसका अंदाज़ा शायद उन्हें भी नहीं था। ऊपर से बहू के गहने देकर वो बेटे बहू की नज़रों में पहले जैसा सम्मान की हकदार शायद अब नहीं रह पाई। दोस्तों, बहुत से घरों में ऐसा आज भी होता है। कुछ माएँ बच्चों को उनकी परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ करने को कहती हैं। कुछ समाज में दिखावे के चक्कर में बेटे के हालात को भी नज़रअंदाज कर देती हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।